मैं नरोत्तम सिंह राजपूत, भारतीय राजनीति की सबसे छोटी सभा ग्राम सभा का प्रधान सेवक समस्त 140 करोड़ देशवासियों को नमन करता हूं व हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को सम्मान सहित नमस्कार करता हूं। वह हमारे देश के चौथे सबसे मजबूत स्तंभ छायाकार बंधुओं को प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारे देश में लगभग 6 लाख गाँवों में बसी 2,55,780 ग्राम पंचायतों में रह रही 70% आबादी, जिनमें 10 करोड़ किसान परिवार और 15 करोड़ गरीब मजदूर परिवार हैं, जिनकी अगर आबादी की बात करें तो करीब 70 से 80 करोड़ आबादी। आज भी हमारे देश के गांव अपने विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का एक साधारण किसान विकसित भारत में आत्मनिर्भर भारत बनने की कहानी में एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो इसी क्रम में मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष अपने जो मैंने निर्धारित गाँव के लिए किए हैं वो 22 बिंदु रखना चाहता हूँ, जिससे हमारे देश की अगर हम लोग कहें तो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा कदम होगा, विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा होगी वो पूरी होगी। तो आज हम लोग विस्तृत जानकारी देना चाहते हैं सभी देशवासियों को। साथियों, सबसे पहले गांव के जो हमारे 22 बिंदु हैं उनमें सबसे पहला कदम हमारा रहेगा सीसीटीवी कैमरा, और जिसके लिए हम एक निगरानी समिति का संचालन करेंगे। निगरानी समिति हमारे जो कैमरा रहेंगे गाँव की, जो जब मुख्य तिराहे चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा होगा तो गाँव में या देश की अगर कहें तो हर ग्राम पंचायत में लग जाए तो काफी हद तक शांति पैदा होगी और जो झगड़े हैं इन सारी चीजों पर लगाम लगाई जा सके। इसके बाद जो दूसरा नंबर है हमारा, जिसमें फसल रक्षा इकाई केंद्र है, तो इससे क्या होगा, गांव के लिए जो सरकार द्वारा संचालित जो भी योजनाएं हैं, गांव के किसानों को अगर गांव से ही सारी चीजें मिलने लगेंगी तो उनका समय भी बचेगा और उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो इसके लिए फसल सुरक्षा समिति होगी। नंबर दूसरा है दूध डेयरी, इसके लिए पशुधन पालन समिति का निर्माण होगा। अमृत, या आप कह सकते हैं गौशाला का, अमृत बाग है, अमृत वन है, अमृत क्लिनिक है, अमृत सरोवर है, अमृत पार्क है, वृद्धाश्रम, बारात घर, मुर्दा घर। इस प्रकार से हमारे करीब जो 22 बिंदु हैं, अगर इन सारी चीजों को ग्राम स्तर से संचालित किया जाए तो हमारे एक ग्राम पंचायत में करीब 150 से 200 लोगों को रोजगार सृजित किया जाए। साथियों, हमारे देश में अगर पूरे देश की बात करें तो 2,55,780 जो ग्राम पंचायतें हैं, अगर प्रति ग्राम पंचायत 150-200 लोगों को रोजगार मिलेगा तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो करीब 6 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। और इन सारी चीज़ों के लिए हर एक जो चीज़ है, व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, उनका संचालन सीधा ग्राम पंचायत से हो, ताकि गाँव का जो किसान और मजदूर है उसको बाहर कहीं ना जाने की आवश्यकता रहे। तो अब इसमें बात आती है सबसे, अगर हम बात करते हैं दूध डेयरी की, तो दूध डेयरी में अगर हम 150 जानवरों की डेयरी मान लीजिए करते हैं और उसमें 100 भैंस ले लिए और हमने 100 उसके बाद 50 गाय, तो 150 जानवर हैं और एक व्यक्ति को अगर हम 3 जानवर दे तो इस प्रकार से 150 जानवरों को हम 50 लोगों में बांट, और फिर उससे जो अगर हम देखें तो जैविक खाद समिति का भी एक संचालन करा सकते हैं, क्योंकि जो गोबर होगा और भी गांव से जो जैविक खाद्य पदार्थ जो होंगे वो सारी चीजों से एक जैविक खाद समिति का भी संचालन करवा। और सबसे बड़ी बात, जो हर साल हमारी अगर देखा जाए तो हर ग्राम पंचायत में करीब 2000 पेड़ लगते हैं। तो इन पेड़ों को लगाने से पहले मान लीजिए अमृत बाग का हमने संचालन करना चाहा या निर्माण उसका करेंगे, तो अमृत बाग में वो पेड़ होना चाहिए जो हमारे जीवन से जुड़े हों। जैसे मान लीजिए हमने आम का, अमरूद का, नीम है, नींबू है, कटहल है, वो सारे फल होना चाहिए। जो मान लीजिए एक हमने अमृत बाग प्लान किया या अमृत बाग बनाया तो उसके लिए एक माली समिति का गठन होगा, और जो जिसमें करीब 10 या 12 लोग होंगे, उन्हीं के अंडर में पूरा अमृत बाग रहेगा। और साल 2 साल 3 साल बाद जब उसमें से फल तैयार होंगे, उन फलों से जो रोजगार और सृजन होगा वो उस समिति के लोगों में बांट दिया जाएगा। इसी प्रकार से अमृत वन है, अमृत वन में वो सारे पेड़ लगवाए जाएं जिससे हमारे देश में या हमारे गांव में जो लकड़ी, अगर फर्नीचर की बात करें, जैसे मान लीजिए नीम है, सहतूत है, शीशम है, इस प्रकार के जैसे चंदन के हैं, जो पेड़ लगे जिनसे आने वाले समय में 4 से 10 साल में लकड़ियों का रोजगार अगर कहें तो रोजगार हो सकता है, वरना फर्नीचर हो सकता है। तो इस प्रकार से हर ग्राम सभा हमारे जो 22 बिंदु है उनको एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा है, तो सीसीटीवी कैमरा के लिए निगरानी समिति का निर्माण करेंगे हम लोग। उससे गाँव का तिराहा चौराहा पूरा गांव सुरक्षित रहेगा। फसल रक्षा इकाई केंद्र है, तो उससे क्या होगा कि जो जितनी भी सरकार की किसानों के लिए संचालित चीजें हैं वो गांव में मिलेंगी। और इसमें जो आगे अभी हमने वृद्धाश्रम की बात, तो वृद्धाश्रम अगर हर ग्राम पंचायत में अगर बन जाता है तो इससे गांव के वो लोग जिनके पास जमीन बहुत या जो भूमिहीन है और जिनके पास रोजगार नहीं है, बहुत ज्यादा गरीबी में है, तो उनका भरण पोषण सही से नहीं होगा। अगर हर गाँव पंचायत में एक वृद्धाश्रम होगा, अब मान लीजिए हम लोग
5 किलो प्रति यूनिट का जो इस वक्त योजना जो चल रही है, बेशक उसमें से कम करके उन लोगों के लिए बढ़ा दिया जाए तो ये एक अच्छा कदम रहेगा गाँव के उन लोगों के लिए जिनके पास सारे साधन नहीं है, बाजार जाने में असमर्थ। इसी क्रम में एक अमृत क्लिनिक का जो संचालन है वो भी गाँव से होना चाहिए। मान लीजिए कि जो प्राथमिक चीजें हैं जैसे बुखार है, खांसी है, जुकाम है, ये सारी चीजों का संचालन जब गाँव में होगा और वो लोग जो 60-70 की एज क्रॉस कर चुके हैं, जो बेचारे बाजार नहीं जा पाते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, तो उनको हम लोग गाँव में जब हर जगह उनको देख रेख में रखेंगे, उनको जब सही दवा समय पर मिलेगी तो उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। एक बारात घर है, तो इस प्रकार से करीब करीब हमारी जो 22 योजनाएं हैं तो हम आपके सामने भी पेश करना चाहते हैं। हाँ, तो जो अभी आपने देखा है इनमें जो हमारे 22 बिंदु हैं, बेशक लगे कि यहाँ वास्तव में कैसे होगा, लेकिन ये सरकार की भी मंशा है और ये हमारी जरूरत है। देश हमारा विकसित जब होगा जब हमारे देश का किसान विकसित होगा, क्योंकि किसान हमारे देश की एक कहें तो छोटी या बड़ी बिल्डिंग की जो बुनियाद होती है, जिसके ऊपर पूरा भार होता है, उसी प्रकार से हमारे देश का किसान है। किसान को बेशक हम ना देखें, लेकिन हमारे देश का जो पूरा भार है वो किसान के ही कंधों पर है। तो हम और हमारे देश के जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक बार देश के जो किसान हैं उनके बारे में सोचें। साथियों, मान लीजिए कि गरीबी है और दुख, जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि किसी का दुख बांटने से बढ़ता है, इसी प्रकार से गरीबी केवल गरीबी को विचार करने से नहीं घटा सकते। गरीबी घटाने के लिए हम सबको मिलकर कदम बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे देश के जब हर गाँव में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, हर गाँव में, हर ग्राम पंचायत में, तो वास्तव में यही सामने आएगा, देश हमारा आगे आत्मनिर्भर जब ही होगा जब देश का हर गाँव का किसान आत्मनिर्भर होगा। और किसान जब आत्मनिर्भर होगा जब गाँव में रोजगार होगा। तो रोजगार के लिए ये सारी चीजें हमारी हैं और मैं आप सभी लोगों के सामने आज जो पेश किया है उस पर सभी लोग विचार करें। अगर हमारे सारे शब्द, हमारी बात सही लगे तो इन सारी चीजों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। आगे हम लोगों ने कहा है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, और हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। इसका सार्थक सार जब होगा जब हमारे देश में वास्तव में हर गाँव में रोजगार होंगे और हर गाँव में शांति होगी। रामराज्य की स्थापना जब ही हो सकती है, एक शांति की स्थापना जब ही हो सकती है जब हमारे देश में हर आदमी आत्मनिर्भर होगा। जब आदमी अपना रोजगार से मतलब रखेगा तो हमारे देश में लड़ाई झगड़ा कम होगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम आपके सामने लाएंगे, जो हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के मजदूर भाइयों को और हमारे देश का जो सपना है विकसित भारत का जो संकल्प यात्रा है वो भी पूरी होगी। लेकिन ये सारी चीजें पूरी जब ही होगी साथियों जब हमारे देश का किसान मजबूत होगा, हमारे देश का जो मजदूर भाई है वो मजबूत होगा। तब हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा देश विकसित है और हम आत्मनिर्भर हैं। फिर मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत।